जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज का परिचर्चा भारत संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के द्वारा समूल समस्याओं के समाधान पर आप सभी का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यानपूर्वक सुनें, अधिक से अधिक लोगों को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, फॉलो करें, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और लोग अपने जीवन को सार्थक कर पाएँ। आपको धन्यवाद दें। परमात्मा का अनुदान वरदान आपको प्राप्त हो। आज की जो समस्याएं हैं समाज में, जो भीड़ ये है, भीड़ अस्पतालों में, न्यायालयों में, सड़कों पर, बेरोजगारी के रूप में ये जो भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ की कोई दशा और दिशा नहीं होती। भीड़ धक्का से चलती है, दबाती और कुचलती है। इसलिए ये बड़ी समस्या देश में जो ये भीड़ बढ़ रही है, क्या आने वाले समय में देश का आर्थिक उपयोग सड़कों में, अस्पतालों में, न्यायालयों में, आंतरिक सुरक्षा में व्यय होगा तो जीवन कैसे सार्थक होगा? ये समस्या। दूसरी समस्या जो इस समय गठबंधन की है, चाहे विवाह शादियों में वर कन्या के बीच में गठबंधन हो, चाहे समाज में व्यापारिक समझौते हों, सामाजिक समझौते हों, लाभ हानि, स्वागत, सुख सुविधा, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए हो रहे हैं। जहाँ स्वागत होता है, सुख सुविधा की बात होती है, वहाँ सिर्फ वियोग और दुख होता है। क्योंकि जितने आप सुख सुविधा को भोगेंगे, आहार के रूप में लेंगे, व्यवहार के रूप में लेंगे, आपकी प्राणों की गति तेज चलेगी। जितने प्राणों की गति आपकी तेज होगी, उतने ही आपकी आयु क्षीण होगी, आपकी क्षमताएं क्षीण होंगी। कुत्ते की आयु कम होती है क्योंकि उसकी सांसें तेज चलती हैं। घोड़े की आयु कम होती है, उसकी सांसें तेज चलती हैं। सबसे ज़्यादा अजगर सांप की आयु होती है क्योंकि उसकी सांसें 7 मिनट में एक बार श्वास प्रश्वास होता है। आपकी प्राणों की गति के ऊपर आपकी आयु और क्षमता निर्धारण होती है। इसलिए लोग भटक गए हैं, ज़्यादा भोग विलास करते हुए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तीसरी समस्या, कोई भी माता पिता संरक्षक नहीं चाहता कि उसके संतानें शराब पिएं, सिगरेट पिएं, बीड़ी पिएं, पान गुटखा खाएं या ऐसा भोजन करें जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। कोई ऐसा वस्त्र पहने जो उनकी अंग प्रदर्शन फुहरता को दर्शाए, जिससे अपमान को अनुभव कर सकें, या ऐसी उनके कोई कर्म ना हो जो उन्हें दुख देने वाला हो, कलंकित करने वाला हो। ये सबसे बड़ा दुख है। समाज के संरक्षक, देश को जो चलाने वाले राजनीतिक, ये भी एक संरक्षक माता पिता की तरह से होते हैं। ये किस तरह के माता पिता संरक्षक हैं? जो देश को ऐसी व्यवस्थाएं परोस रहे हैं जो व्यक्ति को दुख और विरह देने वाली है। तीसरी, जो जात पात भाषा लिंग के आधार पर व्यवस्था है। जब प्रकृति ने जात पात भाषा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया, शारीरिक अवस्था
व्यवस्था आवश्यकता में भेदभाव नहीं, तो ये भेदभाव भी दुख का ही कारण है। धर्म को न मानने का ही संकेत है। तीसरी और जो समस्या है, एक चाहे वो जात धर्म भाषा मजहब के लोग हों, धर्म व्यक्ति को सज्जन और सरल बनाता है। जब मैं था तब तू नहीं, जब तू है तब मैं नहीं। जब देवालय में मनुष्य के मानस मन मंदिर चित्त में जो धारणाएं होती हैं, अगर मैं और मेरे और स्वार्थ की धारणाएं होती हैं, तो यही संसार में दिखती हैं। क्या आज उन्हीं स्वागत की साधनों की सुख सुविधा को प्रतिष्ठित करने के लिए देवालय का प्रतिष्ठा हो रहा है, या सब कुछ तेरा तुझको अर्पण काला गए मेरा का चिंतन और चरित्र की धारणाएं हमारे मन में हैं, हमारे देवालय में हैं। तो धर्म है, देवालय में भी परमात्मा है, हमारे मन में भी परमात्मा है, धारणाओं में परमात्मा है, जो परमार्थ के लिए हैं। इन सब पर गहनता से चिंतन मंथन विचार करना होगा। भारत भक्त प्रधान देश है। भीड़ को भक्ति में प्रदान की जाए तो भीड़ की दिशा और दशा होती है। स्वयं तारें दूसरे को तर जावें, दूसरे को तारें स्वयं तर जावें, स्वयं संभलें दूसरे को संभालने की प्रवृत्ति। शुभ लाभ के लिए, शुभ कर्म के लिए परमात्मा का ये दर्पण है संसार का। मनमानी में धारणाओं में परमात्मा हो, शुभ कर्म हो, सहयोग की भावना हो, लोगों के दुखों को दूर करने की आतुरता हो, तो समाज राष्ट्र समृद्धशाली हो, सब अनेकता में एकता हो, अखंड भारत हो, किसी उन्नतशील हो, किसी पर अधिक से अधिक व्यय करें, किसी को उन्नतशील बनाएं, गौ आधारित बनाएं, महानगरों की कचड़ों कूड़ों को जैविक खाद में परिवर्तित करके जो दुर्गंध है, दुर्व्यवस्था है, उसमें सुगंध पैदा करें और उसे किसानों को उपलब्ध कराएं, जिससे उनकी आय बढ़े, अन्न की गुणवत्ता बढ़े, वन औषधीय खेती बढ़े। हमारी आंवला, तुलसी, बेल वन औषधियाँ हैं, उनका उपयोग, गोरस, गोघृत का उपयोग और इनका यज्ञ संवर्धन हो, जिससे हमारा राष्ट्र सशक्त हो, हमारी सीमाएं सशक्त हों। वहाँ सीमाओं की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक व्यय हो, आंतरिक सुरक्षा में व्यय सीमित हो। सभी लोग भारत के संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म को अपनाएंगे तो आंतरिक व्यय अपने आप कम होगा, लोगों का जीवन सार्थक होगा। जो लोग सज्जन नहीं हैं वो संगठित नहीं हो सकते। जिनके अंदर हिंसा की भावना है, हिंसक प्रवृत्ति है, ऐसे विचारधाराओं का प्रोत्साहित न करें, उन विचारधाराओं को बदलें। आवश्यकता हो तो उन विचारधारा वाले लोगों को दंडित करके वो व्यवस्था ही समाप्त करें। इन्हीं दिशा में भारत को आगे बढ़कर भारत समृद्धशाली, श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत, सबकी सुख
सुविधा, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। जय जय श्री राम।